हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के अहम वाक़यात कुरान पाक की एक मुकम्मल सूरत में तफ़सील से बयान किए गए हैं और उसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरा यूसुफ़ रखा गया है। इसके अलावा भी चंद सूरतों और अहादीस में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। बाब 1। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। आप अलैहिस्सलाम का अजमाली ज़िक्र खैर सूरा इनाम आयत 84 और सूरा मोमिन आयत 34 में है, जबकि तफ़सीली तज़किरा सूरा यूसुफ़ में किया। बाब 2। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम मुबारक। आप अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक यूसुफ़ है और ये उजमी ज़बान का एक लफ्ज़ है। नसबनामा। आप अलैहिस्सलाम का नसबनामा ये है, यूसुफ़ बिन याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम हसब वाओ नसब दोनों में बहुत आला हैं कि ख़ुद भी नबी हैं और उनकी 3 पुश्तों में नबूवत है कि वालिद, दादा और परदादा तीनों मनसबे नबूवत पर सरफराज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बड़े शर्फ वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं कि ख़ुद अल्लाह ताला के नबी और नबी अल्लाह के बेटे और वो नबी अल्लाह के बेटे और वो खलील अल्लाह के बेटे हैं। 1। विलादत वाओ परवरिश। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ूजा लया के इंतकाल के बाद उनकी बहन राहील से निकाह फरमाया और उनके बतन से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनियामीन की विलादत हुई। 2। विलादत के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी बहन की गोद में दे दिया और इन्होंने ही आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की। फिर उनके इंतकाल के बाद आप हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आगोश तरबियत में आ गए। 3। हस्न यूसुफ़। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन वाओ जमील थे। अहादीस मिराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम के हुस्न का अजमाली तज़किरा किया है, चुनचे इरशाद फरमाया। एक फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, इन्हें अल्लाह ताला ने हुस्न का नसफ़ हिस्सा अता फरमाया था, इन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। 4. 2. मैंने एक शख्स को देखा जिनकी सूरत 14वीं रात के चंद की सूरत जैसी थी, मैंने कहा, ए जिब्रील, ये कौन हैं? अर्ज़ की, ये आपके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। 5. 3. मिराज की रात मैंने तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो ऐसे शख्स थे जिनके हुस्न ने मुझे तअज्जुब में डाल दिया, वो नौजवान और अपने हुस्न के सबब लोगों पर फजीलत रखने वाले थे। 6. तमाम इंसानों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा हसीन थे, सिर्फ़ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बढ़कर हुस्न अता किया गया, चुनचे एक शायर ने फ़ारसी में किया खूब कहा है। हस्न यूसुफ़ दुम ईसा यद बेज़ादारी अंचा खुबा हमा दारन तो तन्हा दारी। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का परिंदे की मोरत में फूंक मार कर आसा ज़िंदा कर देना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोशन हाथ, ये सब मुजज़ात आपको हासिल हैं। जो खूबियाँ तमाम नबिया को हासिल थीं वो सब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आपकी ज़ात पाक में मौजूद हैं। जवानी में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता इल्म वाओ हिकमत। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी की पूरी क़ुव्वत को पहुँचे और शबाब अपनी इंतहा पर आया तो अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत और दीन में फ़क़ाहत अता फ़रमाई। उस वक्त उम्र मुबारक इमाम ज़हाक रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल के मुताबिक 20 साल, सदी के कौल के मुताबिक 30 साल और कलब्बी के कौल के मुताबिक 18 और 30 के दरमियान थी। 7. कुरान मजीद में है, अलम्मा बलग़ अलिफ़िल शीन दालिल हिया आता आओ हुकुमा व ऐनी लाम मीम अलिफ़ अकज़िक नजज़ी अलूम व हुसैनिन 22-8। तर्जुमा, और जब यूसुफ भरपूर जवानी की उम्र को पहुँचे तो हमने इसे हिकमत और इल्म अता फरमाया और हम नेकों को ऐसा ही सिला देते हैं। बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि इस आयत में हुक्म से दुरुस्त बात और इल्म से ख्वाब की तबीर मुराद है और बाज़ ने फरमाया है कि चीज़ों की हकीकतों को जानना इल्म और इनके मुताबिक अमल करना हिकमत है। 9. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एहसान इलाही। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर बहुत से एहसान वाओ इनाम फरमाए जिनमें से 10 ये हैं। 4. आप अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से महफूज रखा, उन्हें से सलामती के साथ बाहर निकाला, मिस्र की सरजमीन में ठिकाना दिया और ख्वाबों की तबीर निकालना सिखाया। इरशाद बारी ताला है, अकज़िक मखना लियूसुफ़ फ़ी अलुर्ज़ अलीनु आलिमहा मिनु ताला उले अलिफ़ लाम अलिफ़िल हे अलिफ़ दाले ये से ए अल्लाह गालिबुन इनिल्लामा ये अलिफ़िल मीम रे हे अलक्की नक्सर अलनासला या उलमन 21-10।
तर्जुमा, और उसी तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में ठिकाना दिया और ताकि हम इसे बातों का अंजाम सिखाएं और अल्लाह अपने काम पर गालिब है मगर अक्सर आदमी नहीं जानते। 5-6 आप अलैहिस्सलाम को बुराई और बेहयाई से महफूज रखा और अपने चुने हुए बंदों में शुमार फरमाया। इरशाद बारी ताला है, अलक़द हमिल्त बे है अहमिस बाल अलामिल अलिफन रा बुरूनिल रेल बे है कज़िकलीन सूरह फनाओ अलिफ लाम सीनु वाओ हमज़ा इल अलिफ लाम फ़ेल है शीनिल अलिफ मद्दा हमज़ा इल इन्हा मिनु अब्यादीना अलूम खुलसैन 24-11। तर्जुमा, और बेशक औरत ने यूसुफ का इरादा किया और अगर वो अपने रब की दलील ना देख लेता तो वो भी औरत का इरादा करता। हमने उसी तरह किया था कि इससे बुराई और बेहयाई को फेर दी, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से है। 7-10 कैद खाने से रिहाई अता फरमाई, बादशाह की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बनाया, मिस्र की सरजमीन में इक़्तिदार अता फरमाकर सब कुछ उनके तहत तसरफ़ कर दिया और आपके लिए आखिरत में बहुत ज़्यादा अफजल व आला सवाब रखा। इरशाद बारी ताला है, अकज़िक मखना लियूसुफ फ़ी अलिफ़लाम अलिफ़िल रेज़वादे यतबो मिनुहा हयुसु येल शीनिल अलिफ़ मद्दा हमज़ाऊ नुसैयुब ब्राहमतीना मुन नशाउ अला नुज़ियु अयजूर अलूम वहुसीनिन 56 अलयजूर अलाख़ते ख़ाउरून लिलीज़ान अमिनुआ किलनिया ये इल्ते इल्क़ाफ़ु वाउनुनिल 57-12। तर्जुमा, और ऐसे ही हमने यूसुफ को ज़मीन में इक़्तिदार अता फरमाया, इसमें जहाँ चाहे रहाइश इख्तियार करे, हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत पहुँचा देते हैं और हम नेकों का अजर ज़ाया नहीं करते। और बेशक आखिरत का सवाब उनके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और परहेज़गार रहे। 1 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया बाक़ौल अल्लाह ताला वातख़ज़ल्लाह बराम खलीला 2/421 हदीस 3353 मुल्खसा। 2 सावी यूसुफ तहत अल-आइया 7 3/943 मनफी 944। 3 अल-कामिल फ़ी अल-तारीख़ लाबन अल-असीर ज़िक्र क़सा यूसुफ अलैहिस्सलाम 1/104 मलतक़तन। 4 मुस्लिम किताब लीमान बाब अल-आसरा बरसूल अल्लाह अलख स्वाद 87 हदीस 411। 5 मस्तरक हाकिम किताब तवारीख़ अल-मुतक़द्दमीन मन अल-अंबिया वाल मरसलीन ज़िक्र यूसुफ बिन याक़ूब अलैहिमा अस्सलाम 3/452 हदीस 4141। 6 तारीख़ इब्न साकर अबद अर्रहमान बिन इमरू अलख 35/146 हदीस 7132। 7 ख़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आइया 22 3 नवंबर 12 मलतक़तन। 8 पे 12 यूसुफ 22। 9 ख़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आइया 22 3/12। 10 पे 12 यूसुफ 21। 11 पे 12 यूसुफ 24। 12 पे 13 यूसुफ 56-57। सीरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहम वाक़यात। इस बाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के अहम वाक़यात का बयान है जिनकी तफ़सील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा फ़रमाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। एक बार आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इसकी यूँ खबर दी। ये अलिफ़िल बे इल्ते इन्नी रअयतु अहद अशर कोकबा व अलशमुसा अलुक़मिर रअयतुहुम लीसजिद 4 तर्जुमा, ए मेरे बाप, मैंने 11 सितारों और सूरज और चंद को देखा, मैंने इन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा। जब ये ख्वाब देखा तब उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 12 साल की थी। नीज़ 7 साल और 17 साल उम्र होने के कौल भी किताबों में मज़कूर हैं। 2 हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नसीहत। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को अपने फ़र्ज़ंद यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से उनके दीगर भाई उनसे हसद करते थे और चूँकि ये बात हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जानते थे और वो बयान करदा ख्वाब से ज़ाहिर होने वाली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अज़मत व फ़ज़ीलत भी समझ गए, इसलिए ख्वाब सुनकर फरमाया, या बुनैया ला तक़ूसुस रुवाकिल इन्निल्लामा ये ख़त फ़यकियुदा लक काफ़िल ये दालन अलिफ़ इनल शैतान लिलुइनुसाने अदऊ मोबियउन 5-3। तर्जुमा, ए मेरे बच्चे, अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान ना करना वरना तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। बेशक शैतान आदमी का खिला दुश्मन है। इससे मालूम हुआ का जो अपना हमदर्द व खैर ख्वाह ना हो इसके सामने अच्छा ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए, यूं ही जिसके बारे में ये इहतिमाल हो कि वो हमारी खुशहाली और निमतों से हसद में मुब्तला होगा और नुकसान पहुँचाने की फ़िक्र करेगा तो अलिफ़सिन के सामने अपनी खुशहाली, नेमत, दौलत और इज़्ज़त वग़ैरह का जिक्र ना किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मकासद में कामयाबी हासिल करने के लिए इन्हीं राज में रखने से मदद हासिल करो क्योंकि दुनिया में हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। 4 हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बशारत। नसीहत करने के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बशारत देते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया,
अकज़िक यजतबियुक रबुक युआलिमुक मिनु तालाउले अलुहदुसा युतीम न्यउमथा अलौका ऐनिल्लामा ये आले यओकब काफिल मीमिल अलिफ अथमिया ऐनिल्लामा ये अबोयुक मिनु कबूलु आबूरायुमा अलिफे सिन्हेया काफिल इन रबिल कलीमुन हेल काफे ये मीम 6-5। तर्जुमा, और उसी तरह तेरा रब तुम्हें मुंतखब फरमा लेगा और तुझे बातों का अंजाम निकालना सिखाएगा और तुझ पर और याकूब के घर वालों पर अपना एहसान मुकम्मल फरमाएगा जिस तरह उसने पहले तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और असहब पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमाई। बेशक तेरा रब इल्म वाला, हिकमत वाला है। इमाम फ़खरालुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, इस आयत में यजतबीयुक से नबूवत के लिए मुंतखब फरमाना मुराद लिया जाए तो इस सूरत में नेमत पूरी करने से मुराद दुनिया और आखिरत की सआदतें अता फरमाना है। दुनिया की सआदतें ये हैं: 1. औलाद की कसरत, 2. खिदमतगारों और पैरवी करने वालों की कसरत, 3. माल और शान व शौकत में वसत, 4. मखलूक के दिलों में अज़मत वाओ जलाल की ज़ियादती, 5. खालिक वाओ मखलूक की तरफ से अच्छी सना और तारीफ़। आखिरत की सआदतें ये हैं: 1. कसीर उलूम, 2. अच्छे अखलाक, 3. अल्लाह ताला की मारिफत में इस्तगराक। और अगर यजतबीयुक से बुलंद दर्जात तक पहुंचाना मुराद लिया जाए तो इस सूरत में नेमत पूरी करने से मुराद नबूवत अता फरमाना है। इसकी तायीद इन बातों से होती है: 1. नेमत पूरा करने का मतलब ये होता है कि नेमत को इस तरह कामिल कर दिया जाए कि वो हर कस्म के नुकसान से महफूज हो, और इंसान के हक़ में ऐसी नेमत सिर्फ नबूवत है, मखलूक के तमाम मिनासिब नबूवत के मनसब के मुकाबले में नाक़िस हैं। 2. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह उसने पहले तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और असहब पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमाई, ये बात वाज़ेह है कि वो नमते तामा जिसकी वजह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत असहब अलैहिस्सलाम को बाकी इंसानों से इम्तियाज़ हासिल हुआ, वो नबूवत है। लिहाजा इस आयत में तकमील नेमत से मुराद नबूवत है। 6. बरादरान यूसुफ का इजहार तशवीश। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके सगे भाई बिन्यामीन से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की गैर मामूली मोहब्बत देखकर दीगर भाई हसद करते थे, और ये भी मुमकिन है कि किसी तरह इन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का इल्म हो गया जिससे इन्हें महसूस हुआ कि उनकी बड़ी शान होने वाली है। इस बना पर उनके दिल में हसद पैदा हुआ और एक दिन आपस में कहने लगे, लयूसुफ अखूहु हबू अलिफ़े लामा ये अबीना मीना नाहनु ऐनु स्वाद बेल तामरबूता इन अबिनुला लफ़ीज़ लाला मुबीन 8-7। तर्जुमा, बेशक यूसुफ और इसका सगा भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक जमात हैं। बेशक हमारे वालिद खली मोहब्बत में डूबे हुए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये कह तो दिया, लेकिन ये बात उनके ख्याल में ना आई कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई को सिर्फ मोहब्बत में उन पर तरजीह दी है, और दिली मोहब्बत एक गैर अख्तियारी चीज़ है। ये भी मुमकिन है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत व शफ़क़त का सबब ये हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा उनकी छोटी उम्र में इंतकाल फरमा गई थीं। नीज़ शफ़क़त का सबब ये भी हो सकता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम में हिदायत और अच्छी सिफ़ात की वो निशानियाँ मुलाहज़ा फरमा ली थीं जो दूसरे भाइयों में ना थीं। 8. बरादरान यूसुफ की बाहमी मशावरत। भाइयों को वालिद माजिद का यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत फरमाना शाक गुज़रता था, इसलिए इन्होंने वालिद साहब को अपनी तरफ माइल करने के लिए आपस में ये मशवरा किया, वक़्तुला यूसुफ औ अतुरहु हर्ज़ा यख़ुलु लकुम वजूह अबीकुम तैकुनु अमीमे नुन बेलइन दाले है कौमा सालेहिन न काला काफिल अलिफ मद्दा इलाम मिनुहुम ला तक़तुला यूसुफ अलुक़उ फ़ी गिलाबत अलजुब यलतक़ितु बऊज़ु अलसैयारते इनु कुंतुम फ़लीन 10-9। तर्जुमा, यूसुफ को मार डालो या कहीं ज़मीन में फेंकाओ ताकि तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारी तरफ ही रहे और इसके बाद तुम फिर नेक हो जाना। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो और उसे किसी तारीक मुँह में डाल दो कि कोई मुसाफिर उसे उठा ले जाएगा, अगर तुम कुछ करने वाले हो। मालूम हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की ये सारी हरकत दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए थीं, इसलिए इन्हें बाद में सच्ची तौबा नसीब हो गई, जबकि काबिल की हरकत चूँकि नफ्स अमारा के लिए थीं इसलिए उसे तौबा नसीब ना हुई। नज़िया भी मालूम हुआ कि किसी जायज़ बल्कि आला तरीन मकसद के हुसूल के लिए भी नाजायज़ ज़रिया इख्तियार करने की इजाज़त नहीं, जैसे यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का मकसद अपने नबी वालिद की मोहब्बत का हुसूल था, लेकिन इसके लिए नाजायज़ ज़रिया इख्तियार किया और इसकी मज़म्मत की गई। बरादरान यूसुफ का वालिद मोहतरम से मुतालबा। मशवरे में इत्तिफ़ाक़ राय के बाद मौका पाकर भाइयों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, ये या अलिफ़िल बेल अलिफ़ नूनिल अलिफ़ मया लखला तुमिना अला यूसुफ़ इना लहा लनसे हूँ 11 अरूसिव माना गिल्दा यरुतव यलूब इना लहा लफ़िज़न 12-10। तर्जुमा, ए हमारे बाप, आपको किया हवा कि यूसुफ के मामले में आप हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम यकीनन इसके खैर ख्वाह हैं।
आप कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो फल खाए और खेले, और बेशक हम इसके मुहाफिज हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुछ देर के लिए भी अपने से जुदा होना गवारा ना था। नीज़ इस सरजमीन में भेड़िए और दरिंदे बहुत थे, इसलिए बेटों की बात सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ ना भेजने की वजूहत बयान करते हुए फरमाया, इन्नी लामिल ये इल्हेज़े उन्नुनी ये अन तज़ुहबा बे अखाफ़ु अन यौकुला व ज़ैब अंतुम अनाउ गाफिलन 13-11। तर्जुमा, बेशक तुम्हारा उसे ले जाना मुझे गमगीन कर देगा और मैं इस बात से डरता हूँ कि उसे भेड़िया खा ले और तुम उसकी तरफ से बेखबर हो जाओ। बेटू ने हिफाजत की यकीन दहानी करवाते हुए अर्ज़ की, लामिल ये नून अकला और ज़ैब नाहनु उसूबितुन अलिफ़े नूनिल अलिफ़िज़ा लख्सरन 14-12। तर्जुमा, अगर उसे भेड़िया खा जाए हालांकि हम एक जमात मौजूद हूँ जब तो हम किसी काम के ना हुए। चुनूंचे तक़दीर इलाही के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और रवानगी के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज़ तावीज़ बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दी। यह कमीज़ जन्नती रेशम की थी और जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर आग में डाला गया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो कमीज़ आपको पहनाई थी। फिर वो कमीज़ मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को और उनसे उनके फ़र्जंद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुँची थी। 13 भाइयों का अपनी तजवीज़ पर अमल और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बशारत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के साथ भेज दिया। फिर जब तक याकूब अलैहिस्सलाम इन्हीं देखते रहे तब तक तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर सवार किए हुए इज़्ज़त व एहतिराम के साथ ले गए, और जब दूर निकल गए और याकूब अलैहिस्सलाम की नज़रों से ओझल हो गए तो इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर दे पटका, जिससे उनकी क़लबी कैफियत व अदावत ज़ाहिर हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस भाई की तरफ जाते वो मारता और तने देता था और ख्वाब पर बुरा भला कहकर बोलते थे, अपने ख्वाब को बला वो अब तुझे हमारे हाथों से छुड़ाए। जब सख्तियाँ हद को पहुँची तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा से कहा, खुदा से डर और इन लोगों को इन ज़ियादतियों से रोक। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, तुमने मुझसे किया अहद किया था कि इन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। ये सुनकर वो अपनी हरकतों से बाज आए और सब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तारीख मुहिम में डालने पर इत्तिफाक कर ली। करीब ही एक कुआं था जो कनान से 3 फरसिंग यानी 9 मील के फासिला पर उर्दून की सरजमीन के अतराफ में वाक़ था। ऊपर से उसका मुंह तंग, अंदर से कुशादा था। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे और कमीज उतार कर कनूही में उतार दी, और जब वो उसकी निस्फ गहराई तक पहुँचे तो रस्सी छोड़ दी। अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पहुँचे और इन्होंने आपको कुएं में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दिया और हाथ खोल दिए। 14 फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से या इल्हाम के ज़रिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप गमगीन न हों, हम आपको गहरे कुएं से निकाल कर बुलंद मकाम पर पहुँचाएंगे और इन भाइयों को हाजतमंद बनाकर तुम्हारे पास लाएंगे और इन्हें तुम्हारे ज़ेर फरमान करेंगे। और ए प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ज़रूर इन्हीं उनका या ज़ालिमाना काम याद दिलाओगे जो इन्होंने इस वक्त तुम्हारे साथ किया, और वो उस वक्त तुम्हें पहचानते न होंगे कि तुम यूसुफ हो, क्योंकि इस वक्त आपकी शान बुलंद होगी और आप सल्तनत व हुकूमत की मसनद पर होंगे, जिसकी वजह से वो आपको पहचान ना सकेंगे। 15 कुरान मजीद में है, फलम्मा ज़िलहबा बे अलिफ़िल जीम मीम लईनु वाओ अलिफ़न यजालऊ फ़ी गिलाबत अलिफ़लाम जीमु बे अलिफ़िल वाओ है ये नूनिल अलिफ़िलिया लतन बनहम बमूरिम हज़ाहम ला यशऊरन 15-16। तर्जुमा, फिर जब वो उसे ले गए और सब ने इत्तिफ़ाक कर ली कि उसे तारीख मुँह में डाल दी, और हमने उसे वही भेजी कि तुम ज़रूर इन्हीं उनकी ये हरकत याद दिलाओगे और उस वक्त वो जानते न होंगे। भाइयों का याकूब अलैहिस्सलाम के सामने सफाई पेश करना। कुएं में डालने के बाद भाई वापस हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम का उतारा हुआ कमीज़ एक बकरी के बच्चे के खून में रंगकर साथ ले लिया, लेकिन उसे फाड़ना भूल गए। रात के वक्त ये अपने वालिद की तरफ लौटे ताकि अंधेरे की वजह से इन्हें झूठा अज़र पेश करने में कोई परेशानी ना हो। चुनूंचे जब मकान के करीब पहुँचे तो रोने और चीखने चलाने लग गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके चीखने की आवाज़ सुनी तो घबरा कर बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए मेरे बेटो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें बकरियों में कोई नुकसान हुआ है? इन्होंने कहा, नहीं। इरशाद फरमाया, फरतमही किया मुसीबत पहुँची और यूसुफ कहाँ हैं? जवाब दिया, ये अलिफ़िल बेल अलिफ़ नूनिल अलिफ़िना ज़िलाबना नस्तबक़ तैरकना यूसुफ ऐनुद मताइना फ़िलनखलाओ अलिफ़लाम ज़ाले या हमज़ा बेउ अमीमिल अलिफ़ंत बिमोमीना लना अलकुना सदक़ीन 17-17। तर्जुमा, ए हमारे बाप,
हम दौड़ का मुकाबला करते दूर चले गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िया खा गया और आप किसी तरह हमारा यकीन ना करेंगे अगरचे हम सच्चे हों। भाइयों की एक तदबीर और याकूब अलैहिस्सलाम का रद्द अमल। इसके बाद भाइयों ने अपनी सच्चाई के सबूत पर खून से रंगा हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पेश कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो कमीज अपने चेहरा मुबारक पर रखकर बहुत रोए और फरमाया, अजीब कसम का होशियार भेड़िया था जो मेरे बेटे को तू खा गया मगर कमीज को फाड़ा तक नहीं। फिर फरमाया, बल सोलत लकुम अनफुसुकुम अलिफिल मीम रे अन अलिफ फिल सबूरुन जीमिल मीम ये लाम अल्लाह वलु मुस्ताइनु वला मया तैसफन 18 तर्जुमा, बल्कि तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए एक बात खुल ली है तो सब्र अच्छा और तुम्हारी बातों पर अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने का कुदरती इंतज़ाम। चंद दिन बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं से निकलने का कुदरती इंतज़ाम यूं हुआ का एक काफ़िला मदयन से मिस्र की तरफ जा रहा था। वो रास्ता बेहद कर उस जंगल की तरफ आ निकला जहां आबादी से बहुत दूर ये कुआं था और इसका पानी खारी था मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से मीठा हो गया। जब काफ़िले वाले इस कनूई के करीब उतरे तो इन्होंने पानी लाने के लिए एक शख्स भेजा। इसका नाम मालिक बिन ज़र ख़ज़ाई था और ये मदयन का रहने वाला था। जब ये कनूई पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए अपना डॉल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो डॉल पकड़कर इसमें लटक गए। मालिक ने डॉल खींचा तो आप अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर तशरीफ़ ले आए। जब उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आलम अफरोज़ हुस्न देखा तो इंतहाई खुशी से अपने साथियों को मुज़दा सुनाया कि आहा, कैसी खुशी की बात है, ये तो एक बहुत हसीन लड़का है। मालिक बिन ज़र और इसके साथियों ने इन्हीं सामान तिजारत करार देकर छपा ली ताकि कोई इसमें शिरकत का दावा ना कर दे। कुरान पाक में है, अजलात सैयारिल्तुन फिलहरुसला वारदाम फिलदुली दालिल्लाम वाओ इल्हेया काला या बुशूरी हज़ा फ़ैनुलामा मीम आयसरलू बेइज़वादिल अलिफ़ैनिल तामरबुता अन अल्लाह वैनिल लामे ये मीम बिमा यौमलन 19 तर्जुमा, और एक काफ़िला आया तो इन्होंने अपना पानी लाने वाला आदमी भेजा तो उसने अपना डॉल डाला। इस पानी लाने वाले ने कहा, कैसी खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। और इन्होंने उसे सामान तिजारत करार देकर छपा ली और अल्लाह जानता है जो वो कर रहे थे। भाइयों की बेरगबती और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सस्ते दामों फरोख्त। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उसी जंगल में अपनी बकरियां चराते और आप अलैहिस्सलाम की निगरानी भी करते थे। आज जब इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनूई में ना देखा तो इन्हीं तलाश करते हुए काफ़िला में पहुँचे। वहाँ इन्होंने मालिक बिन ज़र के पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो इससे कहने लगे, ये ग़ुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीं और नाफरमान भी है, अगर ख़रीद लो तो हम उसे सस्ता बेच देंगे। फिर उसे कहीं इतनी दूर ले जाना कि इसकी खबर भी हमारे सुनने में ना आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे। जब ये लोग खरीदने पर राज़ी हो गए तो भाई ने इन्हें बहुत कम कीमत वाले चंद दरहमों के बदले बेच दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई रग़बत तो इन्हें वैसे भी ना थी। 20 कुरान करीम में है, अशलरउ बे से इल्मी मिलनुन बखुसा दराहमी मिलइन दालू वाओ दालिल तामरबुता अकिलिया फ़ियुआ मीन अलिफ लाम ज़े इल अलिफ हे दाले ये नूनिल 20-21 तर्जुमा, और भाइयों ने बहुत कम कीमत चंद दरहमों के बदले में उसे बेच डाला और इन्हें इसमें कुछ रग़बत ना थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल की वजह से अगर भाई कसीर सरमाए का मुतालबा करते तो काफ़िले वाले इन्हें वो भी दे देते, लेकिन फिर भी भाइयों ने इन्हें इंतहाई कम कीमत पर इसलिए बेच डाला कि वो भाई दरअसल माल की ख्वाहिश ना रखते थे बल्कि उनका बुनियादी मकसद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करना था और वो कामिल तरीक़े से पूरा हो रहा था, इसलिए इन्होंने कम कीमत वाले थोड़े से दरहमों के बदले ही मुआमला कर लिया। बाज़ार मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारी। फिर मालिक बिन ज़र और उसके साथी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले आए। उस ज़माने में मिस्र का बादशाह रयान बिन वलीद बिन नज़दान अमलीकी था और उसने अपनी ऐनाने सल्तनत तैतफ़ीर मिस्री के हाथ में दे रखी थी। तमाम ख़ज़ाइन उसी के तहत तसर्रुफ़ थे, उसी को अज़ीज़ मिस्र कहते थे और ये बादशाह का वज़ीर आज़म था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बेचने के लिए लाए गए तो हर शख्स के दिल में आपकी तलब पैदा हुई और ख़रीदारों ने कीमत बढ़ाना शुरू की, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना, इतनी ही चांदी, इतना ही मशक और इतना ही रेशम कीमत मुकर्रर हुई। अज़ीज़ मिस्र ने इस कीमत पर आप अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और अपने घर ले आया। दूसरे ख़रीदार इसके मुकाबला में खामोश हो गए। 22 यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अज़ीज़ मिस्र की अपनी बीवी को ताकीद। अज़ीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आया और बीवी ज़ुलेखा से कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त से रखो, उनकी क़यामगाह उम्दा व नफीस हो,
लिबास और खुराक भी आला कस्म के हों, शायद उनसे हमें नफ़ा पहुँचे कि ये सल्तनत और हुकूमत के कामों को सर अंजाम देने में हमारे काम आए, क्योंकि रुश्द के आसार उनके चेहरे से ज़ाहिर हैं, या फिर हम इन्हीं बेटा बना लें। ये बात क़तफ़ीर ने इसलिए कही कि इसके हम कोई औलाद ना थी। 23 कुरान करीम में है, अक़ाला अलीज़ी अशतरी मिनु मिसूर लामे अलिफ मीम रे अलिफ इल ते है अकुरमी मसूए है इनिल सीना ये अन ये इल नून फे इल इनिल नून इल अलिफ औ नत्ज़ख़्सा वलदा। 24 तर्जुमा, और मिस्र के जिस शख्स ने इन्हें ख़रीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इन्हें इज़्ज़त से रखो, शायद उनसे हमें नफ़ा पहुँचे या हम इन्हें बेटा बना लें। अज़ीज़ मिस्र की बीवी की दावत गुनाह और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जवाब। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन व जमील नौजवान थे। जब ज़ुलेखा ने आप अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को देखा तो उसने आप अलैहिस्सलाम के बारे में लालच किया और मौका पाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फुसलाने की कोशिश की ताकि वो उसकी नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करें। ज़ुलेखा ने मकान के तमाम दरवाज़े बंद करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ दावत दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि ज़ुलेखा के घर में ही रहाइश पजीर और लिफ्सी की पनाह में रहते थे, इसलिए इसकी बात नज़रअंदाज करना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान पर कि जब आप अलैहिस्सलाम ने खुद कर हर तरफ से घिरा हवा पाया तो अपने अज़्म व इरादे पर भरोसा करने की बजाय पहले अल्लाह ताला की पनाह मांगी, फिर ज़ुलेखा को नसीहत करते हुए फरमाया, बेशक अज़ीज़ मिस्र ने मेरी परवरिश की, मुझे रहने के लिए अच्छी जगह दी, तो किया इसका ये बदला है कि मैं इसके अहल खाना में ख़यानत करूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, और जो ऐसा करे वो ज़ालिम है, और ज़ालिम कभी फलाह नहीं पाते। 25 कुरान करीम में है, अरिलावदतु हलती हुफ़ी बल्तिहा अन्नुनिल फ़े सीने है ग़लक़त अलुबया बिल क़ालत हयुतलामिल काफ़िल क़ाला माज़िल अल्लाह इन्हा रेल बे ये हुस्दीन मीमिल से वाओ इल अलिफ येल इन्हा ला युफ़ुलेहु अज़्ज़ालिमन। 23-26 तर्जुमा, और वो जिस औरत के घर में थे उसने उन्हें उनके नफ्स के खिलाफ फुसलाने की कोशिश की और सब दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आओ ये तुम ही से कह रही हूँ। यूसुफ ने जवाब दिया, ऐसे काम से अल्लाह की पनाह, बेशक वो मुझे ख़रीदने वाला शख्स मेरी परवरिश करने वाला है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। बेशक ज़ियादती करने वाले फलाह नहीं पाते। इस नसीहत के ज़िम्न में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा को ये नसीहत भी कर दी कि जब मैं अज़ीज़ मिस्र की चंद दिन की परवरिश का इतना हक़ पहचानता हूँ तो तुझे मुझसे ज़्यादा हक़ पहचानना चाहिए कि तो उसकी बीवी है। इससे मालूम हुआ कि नेकी का बदला नेकी ही होना चाहिए और अपने मरबी का एहसान मानना और इसका हक़ पहचानना अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का बयान। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इंतहाई पाकदामन थे और आपकी पाकदामनी रब ताला ने कुरान पाक में भी बयान फरमाई है। चुनचे इरशाद फरमाया, अलक़द हमिलत बे है अहमिस बाल अलामिल अलिफ़न रा बुरुनिल रेल बे है कज़िकलिन सूरह फ़नाओ अलिफ लाम सीनु वाओ हमज़ा इल अलिफ लाम फ़े इल है शीनिल अलिफ मद्दा हमज़ा इल इन्हा मिनु अब्यादीना अलूमो खुलसैन। 24-27 तर्जुमा, और बेशक औरत ने यूसुफ का इरादा किया और अगर वो अपने रब की दलील ना देख लेता तो वो भी औरत का इरादा करता। हमने उसी तरह किया था कि इससे बुराई और बेहयाई को फेर दी, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से है। इस आयत में जिस दलील का जिक्र हुआ वो दलील वबूरहान इसमत नबुवत है। अल्लाह ताला ने अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पाकीज़ा नुफूस को बुरे अखलाक और गंदे अफ़ाल से पाक पैदा किया है और पाकीज़ा, मुक़द्दस और शराफत वाले अखलाक पर उनकी पैदाइश फरमाई है, इसलिए वो हर ऐसे काम से बाज रहते हैं जिसका करना मना हो। एक रिवायत ये भी है कि जिस वक्त ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दर पर हुई उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को देखा कि अंगुश्त मुबारक दंदाने अक़दस के नीचे दबाकर इजतनाब का इशारा फरमाते हैं। 28 यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दरवाज़े की तरफ भागना। जब ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पीछे ही पड़ गई और आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला की बुरहान देखी तो वो दरवाज़े की तरफ भागे और ज़ुलेखा उनके पीछे इन्हीं पकड़ने के लिए भागी। आखिरकार ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तक पहुंची और उसने आप अलैहिस्सलाम का करता पीछे से पकड़कर आपको खींचा ताकि आप निकल ना पाएं, लेकिन आप गालिब आए और दरवाज़े से बाहर निकल गए। ज़ुलेखा के खींचने की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फट गई थी। शौहर को देखकर ज़ुलेखा का फ़रेब। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे ही बाहर निकले और आप अलैहिस्सलाम के पीछे ज़ुलेखा भी निकली तो दोनों ने अज़ीज़ मिस्र को दरवाज़े के पास पाया। ये देखकर फ़ौरन ही ज़ुलेखा ने अपनी बरातें ज़ाहिर करने और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने मुकर से खौफज़दा करने के लिए हीला तराशा और शौहर से कहने लगी, उस शख्स की क्या सज़ा है जो तुम्हारी घर वाली के साथ बुराई का इरादा करे।
इतना कहकर जुलेखा को अंदेशा हवा कि कहीं अजीज़ तैश में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कत्ल ही ना कर डाले, और ये बात जुलेखा की शिद्दत मोहब्बत कब गवारा कर सकती थी, इसलिए इसने ये भी कह दिया इसकी सज़ा ही कि उसे कैद कर दी जाए या दर्दनाक सज़ा दी जाए, यानी उसे कोड़े लगाए जाएं। 29 कुरान पाक में है आइस्तबिका अलभाबिल क़दत कमीसहा मिनु दुबूरा व अलफ़ा सैदा लदा अलिफ़लाम बे अलिफ़ बे क़ालत मया जज़्ज़ाउ मुन अरादिल बाउलिक सीनु वाउ हमज़ा अन अलिफ़ अलिफ़ लामिल अलिफ़न युस्जीदीन औ अज़ाबून अलीम 25-30। तर्जुमा और वो दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़े और औरत ने उनकी कमीज़ को पीछे से फाड़ दिया और दोनों ने दरवाज़े के पास औरत के शौहर को पाया तो औरत कहने लगी, उस शख्स की क्या सज़ा है जो तुम्हारी घर वाली के साथ बुराई का इरादा करे, यही कि उसे कैद कर दी जाए या दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इजहार बुराअत और बच्चे की गवाही। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि जुलेखा उल्टा आप पर इल्ज़ाम लगाती और आपके लिए कैद व सज़ा की सूरत पैदा करती है, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बराते का इजहार और हकीकत हाल का बयान ज़रूरी समझा और फरमाया, ये मुझसे बुरे फ़ेल की तलबगार हुई तो मैंने इससे इनकार किया और मैं भागा। अजीज़ ने कहा, इस बात पर किस तरह यकीन किया जाए? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घर में एक 4 महीने का बच्चा झूले में है जो जुलेखा के मामू का लड़का है, उससे पूछ लो। अजीज़ ने कहा, 4 महीने का बच्चा किया जाने और कैसे बोले? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे बोलने की ताकत देने और इससे मेरी बेगुनाही की गवाही दिलवा देने पर कादिर है। अजीज़ ने इस बच्चे से पूछा तो अल्लाह ताला की कुदरत से वो बच्चा बोलने लगा और कहा, अगर इनका करता आगे से फटा हुआ हो फिर तो औरत सच्ची है और ये सच्चे नहीं, और अगर उनका करता पीछे से चाक हुआ है तो औरत झूठी है और ये सच्चे हैं। यानी अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जुलेखा ने उनको हटाया तो करता आगे से फटा हुआ होगा, और अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे भाग रहे थे और जुलेखा पीछे से पकड़ रही थी तो करता पीछे से फटा हुआ होगा। कुरान करीम में है काला ही रिलावदतनी अन नफूसी शिलात शिलादुन मिन अलिफ़िल हेलामे हे अलिफ़ इनु किनल कमीयुसुहा क़दमिनु क़बूला फ़िल सदक़त हुव मिन अलु काज़बिन 26 इनु किनल कमीयुसुहा क़दमिनु दुबूरा फ़िल ज़बत हुव मिन अलसदक़ीन 27-31। तर्जुमा यूसुफ ने फरमाया, उसी ने मेरे दिल को फुसलाने की कोशिश की है, और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उनका करता आगे से फटा हुआ हो फिर तो औरत सच्ची है और ये सच्चे नहीं, और अगर उनका करता पीछे से चाक हुआ है तो औरत झूठी है और ये सच्चे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात की मज़ीद अलामतें। इस आयत के अलावा भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात की बहुत सी अलामतें मौजूद थीं। एक कोई शरीफ तबीयत इंसान अपने मुहसिन के साथ इस तरह की ख़यानत रवा नहीं रखता, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अच्छे इख़लाक़ की बुलंदियों पर फाइज़ होते हुए किस तरह ऐसा कर सकते थे। 2 देखने वालों ने आपको भागते आते देखा, और तालिब की ये शान नहीं होती बल्कि वो दर पे होता है, आगे नहीं भागता। भागता वही है जो किसी बात पर मजबूर किया जाए और वो उसे गवारा ना करे। 3 औरत ने इंतहा दर्जा का सिंगार किया था और वो गैर मामूली ज़ेब व ज़ीनत की हालत में थी, इससे मालूम होता है कि रग़बत व इत्मीनान महज़ उसकी तरफ से था। 4 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तक़वा व तहारत जो एक दराज मुद्दत तक देखा जा चुका था, इससे आपकी तरफ ऐसे बुरे फ़ेल की निस्बत किसी तरह काबिल एतबार नहीं हो सकती थी। 32 जब अजीज़ ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का करता पीछे से फटा हुआ देखा तो जान लिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। कुरान पाक में है फलम्मा रिला कमीयुसहा क़दमिनु दुबूरा काला इन्हा मिनु का फिल ये दाले का फ़ूनुनिल इनकयुदकुन अज़ीमुन 28-33। तर्जुमा फिर जब अजीज़ ने इसका करता पीछे से फटा हुआ देखा तो कहा, बेशक ये तुम औरतों का मुकर है, बेशक तुम्हारा मुकर बहुत बड़ा है। अजीज़ मिस्र की यूसुफ अलैहिस्सलाम से मज़रत और जुलेखा को ताकीद। जुलेखा की ख़यानत और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरातें साबित होने पर अजीज़ मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह होकर इस तरह माज़रत की, ए यूसुफ, तुम इस बात से दरगुज़र करो और इस पर गमज़दा ना हो, तुम यकीनन पाक दामन हो। इस कलाम से अजीज़ का ये मकसद भी था कि उसका किसी से ज़िक्र ना करना ताकि अवाम में ये मशहूर ना हो जाए। फिर अजीज़ मिस्र जुलेखा की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, ए औरत, तो अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांग जो तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तहम्मत लगाई, हालांकि वो इससे बुरी हैं, बेशक तो ही ख़ताकार है क्योंकि तूने अपने शौहर के साथ ख़यानत का इरादा किया। 34 कुरान मजीद में है यूसुफ औरज़न है आज़ालिल अलिफ़ आइस्तफ़रलामी ज़ालिल नून बे काफ़े इनकुंत मीन अलिफ़लाम ख़या तो ये नूनिल 29-35। तर्जुमा ए यूसुफ, तुम इस बात से दरगुज़र करो और ए औरत,
तो अपने गुनाह की माफ़ी मांग, बेशक तो ही ख़ताकारों में से है। तंबी, यह ज़िक्र किए गए वाक़ये से मुताल्लिक़ बहस करने से बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुआमला अल्लाह ताला के प्यारे नबी की इस्मत का है और बहस करना कहीं ईमान की बर्बादी का सबब ना बन जाए। अज़ीज़ मिस्र की बीवी के इश्क का चर्चा। अज़ीज़ मिस्र ने अगरचे इस वाक़ये को बहुत दबाया, लेकिन ये ख़बर छप ना सकी और इसका चर्चा हो ही गया। शहर में शुरफ़ा मिस्र की औरतें ज़ुलेख़ा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बातें करते हुए कहने लगीं, इमूरत अलुआज़ीज़ तौरलाविदु फ़ैतिहा अन्नुनिल फ़ेसीने है क़द शिल्फ़ा है उबेन अलिफ़ इना लनरीहा फ़ीज़ लाला मूबिया 30-36। तर्जुमा, अज़ीज़ की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाने की कोशिश करती है, बेशक उनकी मोहब्बत उसके दिल में समा गई है, हम तो इस औरत को खली मोहब्बत में गुम देख रहे हैं। हस्न यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना। जब ज़लीख़ा ने सुना कि मिस्र के आला तबक़े की औरतें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर उसे मलामत कर रही हैं, तो उसने चाहा कि वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होने का सबब उनको अच्छी तरह हमला समझा दे। चुनंचे उसके लिए उसने एक दावत का इहतिमाम किया और इस दावत में आला तबक़े की 40 औरतों को मदऊ कर ली। उनमें वो सब औरतें भी थीं जिन्होंने ज़ुलेख़ा पर मलामत की थी। ज़ुलेख़ा ने उन औरतों को बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ मेहमान बनाया और उनके लिए इंतहाई परतकलफ़ नशस्तें तैयार कर दीं, जिन पर वो बहुत इज़्ज़त व आराम से तकिया लगा कर बैठ गईं। दस्तरख़्वान बिछाए गए और तरह तरह के खाने और मेवे उन पर चौन दिए गए। फिर ज़ुलेख़ा ने उनमें से सबको एक एक छुरी दी ताकि वो इससे खाने के लिए गोश्त काटें और मेवे तराश लें। इसके बाद ज़ुलेख़ा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उम्दा लिबास पहनने के लिए दिया और कहा, इन औरतों के सामने निकल आए। पहले तो आपने इससे इनकार किया, लेकिन जब इसरार व ताकीद ज़्यादा हुई तो ज़लीख़ा की मुखालफत के अंदेशे से आपको आना ही पड़ा। जब औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करने लग गईं, क्योंकि इन्होंने इस आलम अफरोज़ जमाल के साथ ख़ानदान नबूवत के अनवार, आजज़ी व आनकसारी के आसार, शाहाना हैबत व इक़्तिदार, लज़ाज़त दुनिया से बेरगबती और हसीन व जमील औरतों से बेनियाज़ी की शान देखी तो तअज्जुब में डूब गईं और आपकी अज़मत व हैबत दिलों में भर गई। और हुस्न व जमाल ने ऐसा वारफ्ता किया कि वो औरतें खुद को बुला बैठीं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल में महू होकर फल काटते हुए बेखुदी में अपने हाथों पर छुरी चला दी और अबे साख्ता पुकार उठीं कि सुबूहिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं बल्कि इज़्ज़त वाला फ़रिश्ता है। का ऐसा हुस्न व जमाल इंसानों में देखा ही नहीं गया। और इसके साथ नफ्स की ये तहारत कि मिस्र के आला ख़ानदानों की हसीन व जमील औरतें तरह तरह के नफीस लिबासों और ज़ेवरों से आरास्ता व पीरास्ता सामने मौजूद हैं और आपकी शान बेनियाज़ी ऐसी कि किसी की तरफ नज़र नहीं फरमाते और क़ता इल्तिफ़ात नहीं करते। 37 कुरान करीम में है, फ़लम्मा समात बिमकुरिहिन रुसलत इलियुहिन आउतदत लाउन मुतका व आतत कुल वाक्ता मिनुहुन सिकाना वक़ालत अख़ूर जैनिल लामिल ये है नुनिल फ़लम्मा रेल अलिफ़िल ये नुनिल हेया अकुबरनहा क़तन एरदाउन अक़ुलन हाशिल लिल्ला मया हज़ाबे इल शीनिल रेन अलिफ़ इनु हेया ज़ालिल अलिफ़िलिया मलकुन करे उमुन 31-38। तर्जुमा, तो जब इस औरत ने उनकी बात सुनी तो उन औरतों की तरफ पैगाम भेजा और उनके लिए तकिया लगाकर बैठने की नशस्तें तैयार कर दी और इनमें से हर एक को एक एक छुरी दे दी और यूसुफ से कहा, उनके सामने निकल आए। तो जब औरतों ने यूसुफ को देखा तब उसकी बड़ाई पुकार उठी और अपने हाथ काट लिए और पुकार उठी, सुबूहिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई बड़ी इज़्ज़त वाला फ़रिश्ता है। आला हज़रत इस वाक़ये की तरफ इशारा करके बड़े हसीन अंदाज़ में शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए फरमाते हैं, हस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अनगश्त ज़नन सर कटाटा ही तरह नाम पर मर्दाने अरब। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलयकीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हसीन व जमील थे। फिर क्या वजह है कि हुस्न यूसुफ देखकर तो औरतें फितने में मुब्तला हो गईं, लेकिन हुस्न सरापाए मुस्तफ़ी देखकर कोई भी औरत फितने में मुब्तला नहीं हुई? इसके जवाब में अल्लामा अहमद सावी फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का एक हिस्सा अता किया गया था और उनका हुस्न ज़ाहिर था कि अल्लाह ताला ने उनके हुस्न को अपने जलाल के पर्दों में नहीं छुपाया। उसी लिए आप अलैहिस्सलाम के हुस्न का नज़ारा करके औरतें फितने में मुब्तला हो गईं, जबकि हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल हुस्न अता किया गया था और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल को अपने जलाल के पर्दों में छुपा दिया था, जिसकी वजह से आपका हस्न कामिल देखकर भी कोई औरत फितने में मुब्तला न हुई। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा इक़्तिदास की तफसीलात बड़े सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरूई नहीं बल्कि
छोटे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मंक़ूल हैं क्योंकि बड़े सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत व जलाल इस कदर थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र न उठा सकते थे। 39 ज़ुलेखा का मिस्री औरतों को जवाब और यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकी। औरतों का हाल देखकर ज़ुलेखा ने इनसे कहा, ये ही वो जिनके बारे में तुम मुझे तना देती थीं, अब तुमने देख लिया और तुम्हें मालूम हो गया कि मेरी शद्दत मोहब्बत किस वजह से थी। मैंने यकीनन उनका दिल लिभाना चाहा लेकिन उन्होंने खुद को बचा लिया और किसी तरह मेरी तरफ माइल ना हुए। इस पर मिस्री औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आप ज़ुलेखा का कहना मान लें। उनकी बात सुनकर ज़ुलेखा बोली, बेशक अगर ये वो काम ना करेंगे जो मैं इनसे कहती हूँ तो इन्हें ज़रूर कैद में डाल दिया जाएगा और इन्हें यकीनी तौर पर ज़िल्लत पहुँचेगी और चोरों, कातिलों और नाफरमानों के साथ जेल में रहेंगे। 40 कुरान पाक में है, कालत फ़िज़िकुन अलीज़ा लुमतनी फ़े ये है अलक़द रिलावद्दहा नुनिल फ़े सीने है फ़े अलिफ सिनते लइन स्वादिल मीमिल अलामिल ये नुन लम यफ़ाल मीमिल अलिफ अमरुहा लस्जीदीन लयकुना मिल अलसाफ़रन 32-41 तर्जुमा ज़ुलेखा ने कहा, तो ये ही वो जिनके बारे में तुम मुझे तना देती थीं और बेशक मैंने उनका दिल लिभाना चाहा तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया और बेशक अगर ये वो काम ना करेंगे जो मैं इनसे कहती हूँ तो ज़रूर कैद में डाले जाएंगे और ज़रूर ज़िल्लत उठाने वालों में से होंगे। 1 P12 यूसुफ 4 2 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 4 3/3 3 P12 यूसुफ 5 4 शब लीमान अलसालिस वाला रबून मन अलख 5/277 हदीस 6655 5 P12 यूसुफ 6 तफसीर कबीर यूसुफ तहत अल-आया 6/421 मलतफ़तन 7 P12 यूसुफ 8 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 8 3/5-6 मलतफ़तन 9 P12 यूसुफ 9 10 P12 यूसुफ 11 P12 यूसुफ 13 P12 यूसुफ 14 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 14 3/7 रूह अलबियन यूसुफ तहत अल-आया 14 4/222 मलतफ़तन 14 रूह अलबियन यूसुफ तहत अल-आया 15 4/223 मुल्खसा 15 अब्बू सऊद यूसुफ तहत अल-आया 15 3/86 मुल्खसा 16 P12 यूसुफ 15 17 P12 यूसुफ 17 18 P12 यूसुफ 18 19 P12 यूसुफ 19 20 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 19 3/10 अब्बू सऊद यूसुफ तहत अल-आया 19 3/89 मलतफ़तन 21 P12 यूसुफ 20 22 सावी यूसुफ तहत अल-आया 20 3/949 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 20 3/11 मलतफ़तन 23 अब्बू सऊद यूसुफ तहत अल-आया 21 3/90 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 21 3/11 मलतफ़तन 24 P12 यूसुफ 21 25 तफसीर कबीर यूसुफ तहत अल-आया 23 6/438 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 23 3/12 मलतफ़तन 26 P12 यूसुफ 23 27 P12 यूसुफ 24 28 अब्बू सऊद यूसुफ तहत अल-आया 24 3/95 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 24 3/15 मलतफ़तन 29 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 25 3/15 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 25 स्वाद 526 मलतफ़तन 30 P12 यूसुफ 25 31 P12 यूसुफ 26 27 32 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 27 3/16 मुल्खसा 33 P12 यूसुफ 28 34 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 29 3/16 मलतफ़तन 35 P12 यूसुफ 29 36 P12 यूसुफ 30 37 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 31 3/17-18 तफसीर कबीर यूसुफ तहत अल-आया 31 6/448 मलतफ़तन 38 P12 यूसुफ 31 39 सावी यूसुफ तहत अल-आया 19 3/948 मुल्खसा 40 फ़ाज़ुन यूसुफ तहत अल-आया 32 3/18 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 32 स्वाद 528 से 529 मलतफ़तन 41 P12 यूसुफ 32